हे फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है लार्ज एंड मिड कैप्स को डिस्कस करना, क्योंकि आपको पता है लार्ज कैप्स कहीं ना कहीं आपके रिटर्न्स रिस्क जो है उसको कहीं ना कहीं कम करते हैं, और वहीं ना कहीं आपके जो मिड कैप्स होते हैं वो आपके रिटर्न्स प्रोफाइल को इंक्रीज करते हैं। तो इसी का कॉम्बिनेशन अगर आपको एक ही म्यूचुअल फंड में मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाए। तो इसी के अंदर हमारे पास एक कैटेगरी होती है, दैट इज द लार्ज एंड मिड कैप्स म्यूचुअल फंड। उसी के अंदर एक काफ़ी अच्छा फंड है, दैट इज द आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप्स फंड। ये पर्टिकुलर फंड हम कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज से बना रहे हैं। बाकी आपको करना है अपने इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस पे ही करना है। देखिए, अगर हम बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की, पहले ये जो फंड था हमारे पास निफ्टी प्रूडेंशियल टॉप 100, यानी कि सिर्फ प्योर एक लार्ज कैप फंड था, बट बाद में इसका नेचर चेंज हो गया था एंड इट हैज़ बिकम अ लार्ज एंड मिड कैप्स। बेंचमार्क भी अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपका निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 कंपनीज, यानी कि आपका जो टॉप 250 कंपनीज है मार्केट कैप के हिसाब से, वही इस पर्टिकुलर हमारे म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क है। अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें तो अभी ठीक ठाक है, क्लोज टू 17,000 करोड़ रुपीस का हो चुका है। और हम बात करें सेक्टर एलोकेशन की, किस तरीके से कंपनीज है इसके अंदर, तो देखिए लार्जली इसके अंदर लार्ज कैप कंपनीज एंड मिड कैप्स हैं। लार्ज कैप्स ऑलमोस्ट 52% एंड मिड कैप्स ऑलमोस्ट 40% हो गई हैं, यानी कि क्लियरली लार्ज एंड मिड कैप्स जो इसका नेचर है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्मॉल कैप्स ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 7 to 8% है। और अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हैं, देखिए 92 नंबर ऑफ स्टॉक्स हो चुके हैं, जो हम बोलेंगे ठीक ठाक है, क्योंकि बहुत ओवर डाइवर्सिफाइड भी नहीं है और कंसंट्रेटेड भी नहीं है, ठीक ठाक है। रिस्क प्रोफाइल पे अगर आएँ, क्योंकि देखिए हम रिटर्न्स पे आएंगे, सेक्टर भी देखेंगे, स्टॉक्स भी देखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है रिस्क प्रोफाइल को जानना। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर रिस्क प्रोटेक्टेड रहेंगे, तो क्या वो एक्चुअली हो रहे हैं, इसको देखने के लिए हम 3 पैरामीटर देखेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम होनी चाहिए, हमने यहाँ पे कंपेयर किया है कैटेगरी से और इंडेक्स से, और यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू यहाँ पे कम है। आपकी जो शार्प रेशो होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि शार्प रेशो रिटर्न्स का रिस्क होता है। और यहाँ पे अगेन आपका जो स्टैंडर्ड जो आपका बेंचमार्क है और इंडेक्स है उससे इसकी वैल्यू ज़्यादा है, और मीन रिटर्न्स भी ज़्यादा है। तो यानी कि आपकी जो रिटर्न्स हमने लास्ट 3 साल के देखे, जो रिस्क प्रोफाइल है वो कहीं ना कहीं मैनेज है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। नाउ आ जाते हैं टॉप 5 सेक्टर्स पे, आ जाते हैं कि कौन कौन से सेक्टर है। तो देखिए, हाईएस्ट एलोकेशन सेक्टर आपका है फाइनेंशियल्स, देन वी हैव ऑटोमोबाइल्स, देन हमारे पास है एनर्जी, हेल्थ केयर एंड सर्विसेज, यानी कि फाइनेंशियल्स लाइक एनबीएफसीज, बैंक्स, ये हैवी है। कौन सा हमारे पास टॉप एलोकेशन हमारे पास कंपनीज है, देखिए हाईएस्ट एलोकेशन इसमें क्या है, बजाज फिनसर्व ऑलमोस्ट 5%, देन वी हैव मारुति सुजुकी, देन वी हैव आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, अल्केम लैब्स, एसबीआई कार्ड्स, यूनाइटेड ब्रूरीज, देन हमारे पास आयशर मोटर्स, इन्फोसिस, एनटीपीसी। यानी क्लियरली आप देख सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर ज़्यादा फोकस किया हुआ है। निफ्टी 50 की अच्छी कंपनी है, ब्लू चिप कंपनीज हैं, पावर भी है, ऑटोमोबाइल्स भी है, वी हैव एसबीआई एंड बजाज फिनसर्व एज अ मोर एनबीएफसीज काइंड ऑफ ए कंपनीज। तो अच्छा कॉम्बिनेशन इसके अंदर आपको टॉप 10 कंपनीज पे मिल रहा है। अगर हम बात करें, देखिए अब हमने रिस्क देख लिया, सेक्टर्स देख लिए, स्टॉक्स देख लिए, अब देखते हैं कि रिटर्न्स कैसे आ रहे हैं। और यहाँ पे हमने 2 इंपॉर्टेंट वैल्यूज को कंपेयर किया है, पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स एंड रोलिंग रिटर्न्स, क्योंकि विदाउट रोलिंग रिटर्न्स पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स कैन बी मिसलीडिंग। तो पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स हमने 1, 3 ईयर एंड 5 ईयर्स, अगेन कैटेगरी और बेंचमार्क से अगर हम देखते हैं इंडेक्स से, यहाँ पे आपका तीनों टाइम फ्रेम 1, 3 एंड 5 ईयर्स के अंदर आपका जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो म्यूचुअल फंड है वो बेटर है। अगेन अगर हम देखें, अगर रोलिंग रिटर्न्स पे भी आए, क्योंकि रोलिंग रिटर्न्स में डेटा पॉइंट ज़्यादा होते हैं, जो डेटा होता है वो ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी होता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि आपके जो रिटर्न्स प्रोफाइल आ रहे हैं बेटर आ रहे हैं तीनों टाइम फ्रेम में, यानी कि ये चीज़ मुझे कॉन्फिडेंस दे रही है। देखिए, एक्सपेरिमेंटल बेसिस के लिए मैंने क्या किया, एक और कंपैरिजन किया, और वो मैंने प्योर मिड कैप से किया रिटर्न्स, क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा था कि क्या कोई ऐसा फंड है जिसके ये रिटर्न्स बीट कर पा रहा है। तो मैंने एक्सपेरिमेंटल बेसिस के लिए, एंड दिस इज जस्ट फॉर एन एक्सपेरिमेंट, मैंने एक्सिस मिड कैप के रिटर्न्स देखे, प्लॉट करके डायग्राम के अंदर जो आता है इसके अंदर हमारे पास, और वहाँ पे भी मैंने 1 ईयर के अगर टाइम फ्रेम्स के अंदर देखें और लॉन्ग टर्म के अंदर भी, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, अगर आप देखेंगे 1 ईयर के टाइम फ्रेम के अंदर जो आपका एक्सिस मिड कैप के रिटर्न्स हैं, तो आपका देखेंगे जो मेरा जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का है मार्जिनली बीट कर रहा है, यानी कि लार्ज एंड मिड कैप आपका जो फंड है दैट इज बीटिंग योर प्योर एक्सिस मिड कैप के रिटर्न्स इन लास्ट 1 ईयर। और अगर आप 5 ईयर्स के अंदर भी देखते हैं तो आपका जो एक्सिस मिड कैप के रिटर्न है वो बीट कर रहा है। देखिए, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फंड मिड कैप से बेटर हो गया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मिड कैप्स थे जिसको ये बीट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो एक अलग कैटेगरी है। तो हमें ये कंपेयर नहीं करना चाहिए। बस मैं ये कहना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं या तो एक्सिस बहुत ज़्यादा पुअर परफॉर्म कर रहा है, या ये फंड कुछ एक मिड कैप से भी बेटर परफॉर्म कर रहा है रिटर्न वाइज, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग।
बाकी अगेन मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ये सिर्फ वीडियो आपको एक एजुकेशन पर्पज से, कोई भी सजेशन नहीं है। मैं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ। तो दैट इज़ ऑल, मैं आपको यही बताना चाहता था। आप इस कैटेगरी के अंदर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस कैटेगरी को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है। हम प्योर लार्ज, मिड एंड फ्लेक्सी इस तरीके की कैटेगरी ज़्यादा अभी तक एक्सप्लोर करते हुए आए हैं। तो आप इस कैटेगरी को निगलेक्ट मत करिए, और काफ़ी अच्छी हो सकती है, क्योंकि ऐसे वॉलेटाइल टाइम के अंदर आपको लार्ज कैप्स का भी सपोर्ट मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं आपके मिड कैप्स भी इंपॉर्टेंट है। सो आई होप यू गॉट द आइडिया। आपको कुछ डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिए, कौन से फंड को और जानना चाहते हैं उसका नाम भी जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, थैंक यू सो मच।